हमारे ईश्वर कितने हितैषी हैं, कितने रक्षक हैं, कितने पोषक हैं। अनुशासनीय शक्ति से भी हमारी गलतियां निकालते, प्रीति शक्ति से हमारा औदार्य और आह्लाद बढ़ाते हैं। सबके नियामक, सबके अंतरात्मा एक दूसरे के द्वारा सबका विकास कैसी कुशलता से करते। साईं टेऊ राम जी बालू के टीलों पर ही रहते थे। बालू के टीले पर आते लोग दर्शन करते, उनके लिए प्रसाद बनता। प्रसाद बनाने के लिए कुछ बर्तन भी इकट्ठे हुए। कोई बाड़ कुछ ठाम ठिकाने जैसा कोई स्थान तो था नहीं, मरुभूमि के टीले पर ही थे। एक रात को चोर आए, बर्तन ले गए, सीधा सामान लेकर रवाना हो गए। सुबह सुबह हुआ, देखा कि तो सफाई हो गई। सेवकों ने कहा कि खुले मैदान में टीले पर भक्त भी सोए थे, रसोई भी अपनी अपनी जगह पे सोए थे, लेकिन सारा सामान चोर उठा के ले गए। आप आज्ञा दो तो चोरों का पद चिन्ह देखकर उधर खोजबीन करें, यहाँ पुलिस में फरियाद करें। बोले तुम बैठे रहो, देखो क्या होता है। वो सोचने लगे क्या होगा, कब खाएंगे, क्या बर्तन कहाँ से आएंगे, सीधा कहाँ से आएगा, कब बनेगा। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। बोले तुम देखते रहो उस लीलाधर की लीला, जिसने बर्तन चुराने वाले को सत्ता दी है, स्पूर्णा दी है, वो खिलाने वालों की जिम्मेदारी भी तो उसकी है, खाने वालों को खिलाएगा भी वही। तुम काहे को चिंता करते, तुम तो भजन में रहो, मस्ती। पिक्चर बाजों को पता ही नहीं होता भगवान की सत्ता कैसी है। हाँ, 10, 11, 11:15, 11:30 बजे चूहे जरा 12 बजे तो पंगत होती थी, पेट में चूहे थोड़े कसरत करने लगे, ऊंदड़ा कूदा कूद करवा लग्या। 11:30 था એટલે 12 वागे क्यों खवास। एकांत टीले हैं बारूभूमि में, 12 बजे कहाँ खाने जाएंगे। इतने में 12 बजने के कुछ मिनट पहले ही एक बाई आई, उसके साथ कोई और सामान उठा के भी आए। तैयार भोजन, आप लोग बैठो जीमो। माता जी तुमको हम पहचानते नहीं है, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। बोले पहले भोजन कर लो, बाद में पूछ लेना। बोले नहीं, आप जरा बताओ। बोले मैं शरीर से ब्राह्मणी हूं, और मैं बैठी तो मेरे को प्रेरणा हुई कि इस टीले के तरफ इतने आदमियों का भोजन बना के ले जा। तो मैंने देखा इस प्रातःकाल के ध्यान भजन की प्रेरणा है। 8, 8:30, 9 बजे मैं क्या, ये प्रेरणा बार बार उठ रही है, तो मैंने बनाया, बन गया। हम लेके आए, मेरे साथ में जो कुछ काम वाम वाले थे, सबको भोजन कराया, भोजन खूटा भी नहीं। टेऊ राम ने कहा देखो, जो बर्तन चुराने वाले को प्रेरित करता है, वो भक्तों को भी प्रेरणा करता है कि भोजन बनाओ और ले जाओ। कैसा है ईश्वर का खेल। ये तो मैंने सुनी हुई कथा है, घटना है, लेकिन मैं संपूर्ण इस घटना को सत्य मानने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। इसी आश्रम में रहते थे शिवलाल, अभी भी जीवित हैं, शंकर भाई, और एक मिनिस्टर सेवा करते थे, रेवेन्यू मंत्री, वकील भी थे और मंत्री भी थे। वो भी इधर रहते थे, हफ्ता 2 हफ्ता। झाड़ू बुहारी लिपाई सब काम करते थे। वो मंत्री भी, गुजरात रेवेन्यू, घनश्याम ओझा की सरकार में वो मंत्री थे शायद।
हम गए गंगोत्री। उस जमाने में, आज से 32-33 साल पहले, उस जमाने में गंगोत्री के पट बंद होते तो कोई आदमी फरकता नहीं था। गिना गिनाए 2-4 साधु रहते होंगे, बाकी कोई चिड़िया भी नहीं फरकती, ऐसा सन्नाटा रहता। और बस तो जाती भी नहीं थी गंगोत्री। उत्तरकाशी के बाद थोड़ा सा बस चलती, बाद में पैदल ही जाना पड़ता था। हम लोग पैदल गए थे। चंदीराम भी थे, राम भाई के पिता, वो भी थे। शंकर भी था, करशन भाई चौधरी वो मंत्री भी था, मैं था, और हम लोगों का सामान लाद के चलने वाला मजदूर भी था। ऐसे हम 5-6 लोग थे। चंदीराम, शंकर, मंत्री, मैं, डुटियाली, 5 हो गए। हम करीब 3-3:30 बजे पहुंचे जहाँ गंगा जी का मंदिर है, गंगोत्री। हम पहुंचे, मंदिर तक तो गए, जाना ही नहीं था। मंदिर के पहले ही एक लंबी लंबी जटाओं वाले साधु आए और हमको कहा चलो, संकेत से ले चले। और हम लोगों को संकेत किया, हाथ पैर धो, भोजन करो। देखा तो भोजन गर्मा गर्म, सीरा है, सब्जी है पहाड़ी, चावल है, रोटी है, बिल्कुल मुझे पक्का याद है। और उसी महापुरुष ने बनाया था। हमने भोजन किया, फिर पूछा कि ये गर्मा गर्म भोजन, हमको तो पता नहीं था कि इधर कैसे पहुंचेंगे, हमारे सीधा सामान था। आपने हमारे लिए भोजन ये कैसे बनाया, क्या हुआ? तो मौनी थे और अच्छी ऊंची अवस्था वाले संत थे। किसी के मन की बात जानना उनके लिए दाया फोड़ने का स्फूर्णा था। गर्मियों में कई साधु उनके दर्शन करना चाहते थे, मिलना चाहते थे। किसी किसी को दर्शन भी होते थे, कईयों को नहीं भी होते थे, कईयों को हो जाते थे। ऐसे महापुरुष हमारे लिए भोजन बनाए और हमें खुद अपने हाथों से परोस परोस के खिलाए, तो आश्चर्य तो होगा। तो मैंने पूछा कि आपने ये भोजन, दूसरा कोई सेवक भी नहीं था सहायता में, वो लोग कहाँ कोई सेवक रहे। बर्फ पड़ती है, ग्लेशियरों के ग्लेशियर, गंगोत्री, और गंगोत्री से आगे गोमुख में, वहीं से गंगा निकलती है। बड़े बड़े ग्लेशियर, आदमी दब जावे बर्फ में, वैसे बड़े बड़े पहाड़ गिरते बर्फ के जाड़ों में, पहाड़ बन जाते, गिरते तो आराम से, फिर पकड़ होके पहाड़ बन जाते बर्फ के। तो उन्होंने कहा मैं सुबह 11 बजे ध्यान से उठ के भोजन बनाता हूँ। तो आज चावल साफ करते करते 6 आदमी के चावल सफा हो गए। सब्जी संवारते संवारते आज सब्जी भी इतनी ज्यादा हो गई। फिर आटा गूंदना ना, तो आटा भी इतना गूंद लिया। मैं क्या पता किसके लिए बनवा रहा है। देखो, महापुरुषों का अपने शरीर पर, मन पर ममत्व तो नहीं होता। शरीर और मन को जो चलाने वाला परम सत्व है, उस पर ही ममत्व होता है। ये महापुरुषों का महापुरुषत्व है। इतना आटा गूंदवा रहा है, आटा गूंद लिया। सब्जी बनवा रहा है तो सब्जी बना ली। चावल इतने भिगवा रहा है तो चावल बना लिए। भोजन बना के तैयार कर लिया। मैंने सोचा कि किसके लिए बनवाया है, तो बाहर आया तो आप 5 लोग और छठा में, मैंने देखा कि तुम्हारे लिए ही बनवाया उसने, तो मैंने इशारा करके तुमको बिठाया, भोजन किया। मैं प्रश्न करता और लिख के मौन रखे थे, लिख कर मेरे को जवाब देते। तो थोड़े ही प्रश्न उत्तर में हमारी आत्मीयता हो गई। मैं क्या, अब लिखने में तो समय जाता है, हम मौन खोल के बात करें। आपको भी क्या घाटा है बोलने में। उन्होंने मौन खोल दिया। कोई रुपयों के बल से अथवा किसी प्रभाव से उनसे मौन खुलवाए, उसमें के नहीं थे, लेकिन मेरे प्रति उनका इतना सद्भाव, स्नेह हो गया कि मौन खोल के बात करने लगे। नाम उनका चेतनानंद रहा होगा,
जहां तक मैंने पूछ लिया था चेतनानंद बताए थे। अभी हो गए होंगे 80 साल के। उस समय भी मेरी उम्र से बड़े थे और एकांत सेवन में भी मेरे से बड़े थे, साधुताई में भी मेरे से बड़े थे। तो मेरा इतना आदर करते तो मेरे को संकोच हुआ। मैं क्या, आप मुझे साधु मत मानना, ही दाढ़ी बाड़ी है, साधु नहीं मानना। तो डीसा के आश्रम में 7 साल रहे। बाद में गुरुजी ने मेरे को घर भेजा और मेरे को 2 संतान है, पुत्र और पुत्री है। और अहमदाबाद में आश्रम है और ये आश्रम में रहने वाले हमारे सेवक है चंदीराम। चंदीराम के लिए तो उसने बुलाया, इसको तो पूर्व जीवन रद्दी था, वो सब बता दिया उन्होंने। ये तो बहुत रद्दी आत्मा है। शंकर के लिए बोले ये ठीक है, वो नेता है ठीक। तो अंतर्यामी स्थिति उनकी थी। उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान 3 काल नहीं थे। वो सदा वर्तमान में जो बरतता है, जिसकी सत्ता से सब परिवर्तित होता है, बरतता है, उसमें स्थित महापुरुष थे। तो मैं क्या, आप मेरे लिए इतना कैसे बनाए? मेरा तो आपसे परिचय भी नहीं था और मैं तो कोई साधु भी नहीं हूँ। अभी तो गुरुजी ने भेज दिया संसार में। बोले वो बाहर से तुम संसारी दिखते हो। फिर मेरे को अगले जन्मों की साधना या संतत्व की बात बताने लगे। कुल मिला के मेरी थोड़ी पूर्व काल की साधनाएं हम जो कुछ बोलने लगे। तो वो कौन परमात्मा है जो ऐसे उच्च कोटि के संत को मेरे जाने के पहले प्रेरणा करके भोजन बनवा लेता है? वो कैसा है, कितना ख्याल रखता है? मैं अपना बल लगाकर रुपए पैसों का दम मार के अथवा शिष्यों का प्रभाव दिखाकर भी उस महापुरुष से मैं भोजन नहीं बनवा सकता था। लेकिन परमात्मा ने उस महापुरुष को कैसे प्रेरित किया, उन्होंने मेरे लिए भोजन बनाया। मेरे डोटियाल मेरे मजदूर के लिए भी भोजन बनाया उस संत ने, और खुद ही हाथ से परोस के हम लोगों को खिलाया। वो कैसा सुहृद है। चोर सामान ले जाते और टेऊराम जी के सेवकों के लिए ब्राह्मणी और उनके सहायिकाओं के द्वारा भोजन बनाकर टिल्ले पर पहुंचवा दिया। ये कैसा है सृष्टि करता, क्यों मारो वालो ध्यान राखे, कैसा दीन बंधु है, कैसा प्राणी मात्र का हितैषी है, कैसा परम सुहृद है, कैसा अंतर्यामी है, और कैसा उदार है और कैसा ख्याल रखता है। माँ की नाभि, माँ की जेर के साथ हमारी नाभि जोड़ने वाला कैसा उदार है कि हमारा जन्म होते ही माँ के शरीर में दूध बनवा देता है। सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूं। ऐसा जो जानता है वो शांति को पाता है। उस परमेश्वर को छोड़कर जो इधर उधर की चीजों से सुख लेना चाहता है वो अपने आप का दुश्मन है। वो सुख रूप है स्वयं। प्रभु तुम सुख रूप हो, तुम चैतन्य रूप हो। पिक्चरबाजों को पता ही नहीं कि पिक्चर से सुख से आप दूर होते हो। पिक्चरबाज, आप पिक्चर देखकर ईश्वर की सत्ता, महत्ता, आनंदता से दूर हो रहे हो। चाहे कोई नहीं देखे। एकांत में थे, बंद कमरा करके क्या कर रहे थे, पिक्चर देख रहे थे, वो किसी ने नहीं बताया। लेकिन मेरे अंतर्यामी ने पिक्चरबाजों को सामने से कहा कि तुम पिक्चर देखते थे। मैं उन फ्लैटों में नहीं गया जहां पिक्चरबाज पिक्चर देखते थे, और किसी ने मेरे को कहा भी नहीं कि पिक्चर देखता था। मैंने सामने पिक्चरबाज व्यक्ति को कहा कि तुम तो एकांत का बहाना बनाता है, टिफिन खाता और पिक्चर देखता है, बोल। उसने तुरंत हाँ बोली। तो हाँ करवाने वाला और प्रश्न करवाने वाला गहराई में कौन है? बस उसी को प्रीति करो। हम हाथ जोड़ते, पिक्चरबाजों को भी हाथ जोड़ते। आप अंतरात्मा को धोखा नहीं दे सकते। मेरे गुरुदेव का एक छोटा सा प्रवचन की पुस्तक है, निरोगता का साधन। उस निरोगता के साधन इस पुस्तक में एक कहानी है। मेरे गुरुदेव
ने जो प्रवचन में कहा था वो कहानी। एक माई गरीब पति की पत्नी थी, लेकिन स्वयं रूप लावण्य की, चरित्र की बड़ी सुंदर थी। भीतर से चरित्र सुंदर और बाहर से शारीर सुंदर। वो गरीब व्यक्ति के यहाँ कोई मेहमान आए और वो बाई उधार नहीं मिलता था, उस दुकानदार को हाथा जोड़ी करके उधार मांग रही थी कि हम दे देंगे आपको। उसने बोला अब तुम दोगे ये मैं नहीं मानता, एक शर्त में मैं तुमको सीधा सामान आज दे सकता हूं, रात को तुम मेरे बिस्तर पर आओ। तो उसने बोला ठीक है, आपकी शर्त मैं मानती हूं। सीधा सामान उधार ले आई, पति के मेहमानों को भोजन बनाकर खिलाया। शाम हुई तो पति को बताया कि मैं ये वचन देकर उस दुकानदार से उधार सामान ले आई हूं, मुझे अपना वचन निभाना पड़ेगा। पति ने कहा हाँ जाओ, मुझे तुम्हारी पवित्रता पे भरोसा है, वो भगवान तुम्हारी रक्षा भी करेंगे और तुम वचन निभाने जाओगे। तो जीव अपना कर्तव्य पालता है तो ईश्वर अपना कर्तव्य पालने में सुस्ती भी नहीं करते, देर भी नहीं करते, भूल भी नहीं जाते। हम लोग तो भूल जाएंगे, हाँ बोलूंगा ना फिर मैं तो भूल जाऊंगा, लेकिन वो भगवान तो भूले हुए को भी प्रेरणा देगा कि तुमने हाँ बोला है। ऐसा ध्यान रखता है। ध्यान रखने वाली माताओं पिताओं में भी वही है, माता को भी प्रेरित करता है बच्चे का ध्यान रखने को। ऐसा है वो बूढ़ी ब्राह्मणी को भी प्रेरित करता है, भोजन बनाओ साइंटिफिक के यहाँ ले जा। चेतनानंद गिरी महाराज को प्रेरित करता है कि बनाओ बनाओ बनाओ। 11 बजे बनाते बनाते 3 साढ़े 3 बजे बनकर पूरा हुआ तो बाहर आए तो देखेंगे हम 5-6 लोग आ रहे, खिलवाया। कैसा है वो? आप कैसा है बोल रहे तभी भी वही सुन रहा है और वही सुनने की सत्ता दे रहा है। इतना नजीक, इतना निकटवर्ती हूं। अरे ओ अरे, आज तो मैं इस बात पर भगवान के साथ चिल्लाने लग गया कि तो कैसा है प्रभु। वो ब्राह्मणी को जाओ टीले पर भोजन लेके जाओ। ऐसे ही हम नर्मदा किनारे बैठे थे तो 2 किसान ले आए फल और दूध, वही दूर गांव से। मैं कहा भाई हमारा आपका तो परिचय नहीं है, तो आप इधर कैसे आए? बोले रात को सपने में ये रास्ता दिखा और सफेद कपड़े वाले घुंघरूले बाल वाले व्यक्ति दिखे, वो आप ही है। रास्ता देखा, कल हमारे गांव में इंटीरियल में गांव था, अनाज के बदले में फल दे जावे। उस समय केले वेले सस्ते थे, लेकिन एक तरफ केले दूसरे तरफ अनाज, चावल गेहूं जो भी, मूंग मटर। तो ऐसी तकलीफ से फल फ्रूट वाले आते थे। तो गांव में बोले आया था, फल फ्रूट पड़ा था और हमको रात को सपना आया और तुम जहाँ बैठे हो रास्ता दिखा, सुबह फल और दूध लेके आपके पास पहुंचे। अब मैं तो सूर्योदय के बाद सोचा कि कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा। जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। लेकिन वो सृष्टिकर्ता ने कैसे जान लिया कि इसके मन में ये संकल्प होगा, इसलिए गांव वालों ने पहले फल ले लिए। रात को मैं संकल्प करूं उसके पहले उनको रास्ता दिखा दिया। अरे ओ प्रभु तो कैसा है, मेरे मन में जो संकल्प आएगा उसके पहले तुमने आयोजन कर लिया। कैसी स्वामी राम के दर्शन करने गए गोपीनाथ, बैंक के कैशियर। 5 से 6 के बीच दर्शन करके वापस लौटेंगे। भतीजी की शादी है, 7 बजे बाराती आएंगे, 5:45 बजे हम लौट के आएंगे। कानपुर उसके घर से 6 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ बाबा गंगा किनारे ठहरे थे, बाबा के दर्शन करते और सत्संग सुनते। बाबा तो चले गए, ये लोग वहीं बैठे रहे, गोपीनाथ और उनके 4 साथी।
कानपुर शाखा के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोषाधिकारी थे। 9 बजे आंख खुली और बाबा को कहा कि बाबा बाबा ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया बाबा। मेरी भतीजी की शादी थी 7 बजे, मैं 5:45 के करीब पहुंचने का प्लान बना के आया था। आपके सत्संग में बैठे और हम तो बैठे गए, ध्यान व्यान लग गया। अब 9 बज गए और बाराती आए होंगे। मेरी भतीजी का ज्वेलरी, मंगलसूत्र, ये वो सब मेरी तिजोरी में था, चाबी मेरे पास थी। अब बारात लौट गई कि फंगा हुआ, पता नहीं क्या होगा। बाबा ने कहा तुम जब भगवान में थे तो फिर तुम चिंता क्यों करते हो? तुम जब भगवान के ध्यान में तो बाकी का काम भगवान समर्थ नहीं है क्या? वही अपना काम कर लेते। भक्तों के कार्य आप संवारे, भक्तों के कार्य वो आप संवार लेते। चिंता नहीं करो, सब अच्छा ही हुआ होगा। लेकिन ये गोपीनाथ आज के जमाने वाले जल्दी तो संत की बात गले नहीं उतरी। चलते चलते घर गए, पत्नी को कहा क्या हुआ? बारात वापस तो नहीं लौट गई, फंगा तो नहीं हुआ, तिजोरी की चाबी तो मेरे पास थी। बोले शादी हो गई, तिजोरी की चाबी आपके पास थी, ये सब क्या मजाक कर रहे हो? आप ही ने तो सामान खोल के दिया तिजोरी से। अरे बोले चाबी मेरे पास है, मैं स्वामी राम, एक स्वामी राम तीर्थ हो गए थे जो तत्व ज्ञान का उपदेश देते थे। दूसरे स्वामी राम देहरादून वाले, ये देहरादून वालों की, वो स्वामी राम तीर्थ टिहरी में साधना करते थे। इनका देहरादून में संस्था है, अभी भी है। शरीर दोनों के ब्रह्म में विलय हो गए। तो स्वामी राम ने कहा था तुम चिंता नहीं करो, लेकिन सीधा पत्नी से पूछा कि क्या हुआ? बोले शादी हो गई। बोले कैसे शादी हो गई? मंगलसूत्र मेरे पास, ज्वेलरी मेरे पास, शादी कैसे हुई? बाराती चले गए क्या? अरे बोले शादी हो गई, वो बाराती देखो भोजन कर रहे हैं। बोले मेरे साथ 4 आदमी हैं, मैं इधर तो आया नहीं था, कैसे शादी हो गई? ये 4 गवाह है। बोले तुम्हारे पास 4 गवाह है, मेरे पास सारे बाराती गवाह है। आप आए थे और आपने ये ज्वेलरी दी, सारा सामान दिया और शादी हुई, दूल्हा दुल्हन भोजन कर रहे। तो क्या गोपीनाथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर कोई 2 हैं क्या? एक तो मैं ही हूं, दूसरा भी गोपीनाथ है क्या? मैं तो स्वामी राम के पास था, अभी आया हूं। अब उसको पता ही नहीं कि अहमदाबाद आश्रम में मोटेरा, अभी जहां तुम बैठे हो, वहां सत्संग में बैठे थे मंगनमल। मंगनमल को जानने वाले लोग अभी भी होंगे, जो मंगनमल को जानते थे वो हाथ ऊपर करो और देख लो, देखा था उन्होंने मंगनमल को, माइयों ने। बड़दादा की सेवा करते थे। उनकी साली का निधन हो गया था, तीसरा था। साधु भाई के पास जाना था 5 बजे, तीसरा, सिंधी में बोलते पगड़ू, हिंदी में बोलते तीसरा, गुजराती में बोलते बैसणु। बैसणु हो तो आसाम में ये नदी के उस पार जो सरदार नगर है, उन नदी में से ही पैदल निकल जाते थे, शॉर्ट पड़ता है। तो बुधवार का सत्संग चल रहा था इसी आश्रम में, और वो 6 फुट 4 इंच 4 साढ़े 3 इंच लंबे, काली टोपी, मंगनमल आके बैठे तो उठना तो उसकी बश की बात नहीं रही, खिसकना चाहते थे। अब 4 साढ़े 4 बजे सत्संग शुरू हुआ है, वो जरा सा दर्शन करके खिसकना चाहते थे, लेकिन देखा कि सामने बैठ गया हूं, अब जाऊं कैसे? सत्संग चला तो चला, 7:45 बज गए। उठे और सीधे साधु भाई के पास गए। माफ करना, मेरे साली का तीसरा था, मुझे आना चाहिए था, लेकिन साईं के सामने बैठा था, उठने की कोशिश की लेकिन खिसक नहीं पाया। हम बोले छोड़ो, आप तो आए थे, आपने तो आज ऐसा सत्संग सुनाया कि किसी को आंसू बहाने का अथवा शोक करने का मौका ही नहीं मिला। आपने तो कहा था कि जन्मता मरता शरीर है, सुख दुख मन को होता है, जन्म मृत्यु शरीर का होता है, और ममता मन से होती है, आत्मा अमर है। इस प्रकार का आपने तो बहुत ऊंचा सत्संग सुनाया था।
अरे बोले यार मठ कर एड़ा चर्चा का बान, ऐसी कोई मजाक की जाती। मैं तो अभी अभी आया हूं। बापू नहीं बोलते थे उस समय लोग, आशाराम साईं के यहां से आया हूं। ये पोकरदास को जो जानते हाथ ऊपर करो। मामलतदार तो अभी भी जीवित है, कल मिला था उनका साथी परशुराम तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कल भी मिला था। चेटीचंद समिति वालों के साथ था, मेरा शिष्य है। ये मामलतदार से पूछो, पोकरदास से पूछो, परशुराम से पूछो, मैं तो वहां था। बोले ये 2-4 से पूछे, हमारे पास जो मेहमान थे उनके घर चलो पूछो आप थे कि नहीं हमारे में पगड़ियों में। अब पगड़ियों में जो लोग थे उन्होंने बोला कि मंगनमल इधर थे, तो मंगनमल इधर आए मोटेरा वाले आश्रम वालों से, और दूसरों से पूछा दूसरे बुधवार को, भाई मैं तो तुम्हारे बीच था। मेरा साधु बोलता है तुम मेरे बीच थे, आप ही बताओ। तो मोटेरा में आने वालों ने कहा गुरलदास भी होगा, अभी कल तो देखा था मैंने, वो भी 90 साल का हो गया है। गुरलदास भी, गुरल 90-95 का होगा। तो ये सब सजाती हैं, कुछ चले गए इनके साथी, कुछ अभी भी जिंदे हैं। तो मंगनमल सोचता कि मैं इधर था कि मैं उधर था। मैं बोलूंगा तुम इधर भी थे उधर भी थे, क्योंकि तुम्हारा शरीर इधर था लेकिन तुम्हारा मन उधर था। तो मन शरीर से परमात्मा ने आकृति बनाकर वो व्यवस्था कर दी। जैसे एक आप हैं रात को अनेक बन जाते, ऐसे एक ही मन से आप दृढ़ चिंतन करते हो तो उस जगह पर वो परिस्थिति संवारने की व्यवस्था ईश्वर करवा देते हैं। अनेक जीववाद सिद्धांत है अपने शास्त्रों में, एक जीव में से अनेक बन जाए। 8-8 जगह पर वो एक ही तपस्वी कहीं ध्यान कर रहा है तो कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। ऐसा प्रसंग भी योग वशिष्ठ में आता है। तो आपके उस आत्म परमात्मा देव का सामर्थ्य बड़ा विलक्षण है। लाखवां हिस्सा विकसित हुआ तो बुद्धिमान माने जाते हो। तो उस माई ने कहा कि मैं पति देव को बताया कि मैं दुकानदार को वायदा दे आई हूं। बोले जा, मुझे तेरे संयम पर विश्वास है, मेहमानों को खिलाने के लिए तुमने भले उन्हें वायदा दिया है, जाओ वायदा पूरा करो, लेकिन तुम्हारे रक्षक तो भगवान ही है। वो पत्नी गई, दुकानदार ने देखा कि वाह इतनी खूबसूरत और बिना कावे दावे के घर बैठे मिल रही है, वाह। उसकी पत्नी थी, वो तो मायके गई थी, अकेला था वो पट्ठा। घर में उसको ले गया, कमरा बंद किया, फिर खिड़कियां बंद की। वो बाई देखती रही, उसे अपने जगतपति पर भरोसा था। सारी खिड़कियां बंद हुई, दरवाजा बंद हुआ। जो वो नजीक आया तो उस सुंदरी ने कहा देखो आप मेरे साथ जो भी भोग भोगेंगे कर्म करेंगे, कोई देखे नहीं, ये तो आप चाहते ना। हाँ बोले, बोले आपकी बदनामी मेरी बदनामी हो ऐसा तो आप नहीं चाहते। बोले नहीं नहीं, तो ऐसा करो ना कोई देखे नहीं। बोले खिड़कियां तो बंद कर दी, दरवाजा भी तो बंद है, अब कौन देखता है। बोले उस पर भी अंतर्यामी परमेश्वर भी पर्दा डाल दो, वो देखे नहीं। आप हम कुछ भी करेंगे तो वो तो देखेंगे। ऐसा कुछ करो, खिड़की वो भी बंद कर दो। वो बाई के कहने में इतनी सच्चाई थी और इतना अंतरात्मा का प्रभाव था कि वो कामी व्यक्ति सारी खिड़कियां बंद किया, दरवाजा बंद किया। अब काम चेष्टा में अब वो गिरने वाला ही था, छूने वाला था। तो भाई ने कहा कि वो जो देख रहा है आपके और हमारे अंदर, उसकी खिड़की भी बंद करो ना तो ठीक रहेगा। हैं अंतर्यामी तो देख रहे हैं ना, वो भी ना देखे, ऐसा कुछ करो। मूर्ता का पर्दा हट गया, धरती पकड़ के बैठ गया, माई को मत्था टेका, बहन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। निरोगता का साधन, उस पुस्तक में मेरे गुरुदेव की ये कहानी मैंने दोहराई है, मेरी अपनी नहीं है, मेरे गुरुदेव ने सत्संग में कही थी, वो छपवाई। गुरुदेव का फोटो भी है। तो
तो ऐसे कामी व्यक्ति को किस ढंग से कब भगवान बदले वो भगवान ही जानते। और ऐसे कामी व्यक्ति और उस माई की कहानी कथा कहाँ घटना घटी, कहाँ पहुंची और आप तक पहुंची, और अब भी वेबसाइट के द्वारा दुनिया के देशों में यह घटना पहुंच गई। ये पुस्तक आप जरूर पढ़ना, निरोगता का साधन। इसमें संयम को महत्व है। आपका मनोबल बुद्धि बल बढ़ाना हो तो आप परमात्मा के नाम का सुमरण और इंद्रियों को गलत जगह पे जाने से रोकने में आप लगे, और रोकने में आप विफल होते हैं। कई जन्मों के संस्कार हैं फिसलने के, तो भगवान को कातर भाव से प्रार्थना करो और त्रिबंध प्राणायाम करो और बार बार दृढ़ निश्चय करो फिसलने से बचने का। अगर हृदय पूर्वक निश्चय हो जाता है तो बिल्कुल भगवान की कृपा का आपको चमत्कार मिलेगा।